देखिए, दो तवील नज़्मों की फरमाइश है। मैं ये आपका अकेले का फैसला है कि सबका है? अच्छा, मैं पहले वक्त सुना देता हूँ। मोइन हैदर साहब का भी। ये वक्त क्या है? ये क्या है आखिर कि जो मुसलसल गुजर रहा है? ये जब न गुजरा था तब कहाँ था? कहीं तो होगा। गुजर गया है तो अब कहाँ है? कहीं तो होगा। कहाँ से आया, किधर गया है? ये कब से कब तक का सिलसिला है? ये वक्त क्या है? ये वाक़ये, हादसे, तसादुम, हर एक गम और हर एक मसरत, हर एक अज़ियत, हर एक लज्जत, हर एक तबस्सुम, हर एक आंसू, हर एक नगमा, हर एक खुशबू, वो जख्म का दर्द हो कि वो लम्स का हो जादू, खुद अपनी आवाज हो कि माहौल की सदाएं, ये जहन में बनती और बिगड़ती हुई फजाएं, वो फिक्र में आए जलजले हों कि दिल की हलचल, तमाम एहसास, सारे जज्बे, ये जैसे पत्ते हैं बहते पानी की सतह पर जैसे तैरते हैं, अभी यहाँ है, अभी वहां है और अब है उछल, दिखाई देता नहीं है लेकिन ये कुछ तो है जो कि बह रहा है। ये कैसा दरिया है, किन पहाड़ों से आ रहा है, ये किस समंदर को जा रहा है? ये वक्त क्या है? कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी समत जा रहे हैं। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी समत जा रहे हैं, मगर हकीकत में पेड़ अपनी जगह खड़े हैं। तो क्या ये मुमकिन है सारी सदियां कतार अंदर कतार अपनी जगह खड़ी हों, ये वक्त साकित हो और हम ही गुजर रहे हैं? वाह 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 वाह, क्या कहना है जावेद साहब, वाह वाह वाह। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी समत जा रहे हैं, मगर हकीकत में पेड़ अपनी जगह खड़े हैं। तो क्या ये मुमकिन है सारी सदियां कतार अंदर कतार अपनी जगह खड़ी हों, ये वक्त साकित हो और हम ही गुजर रहे हों? इस एक लम्हे में सारे लम्हे, तमाम सदियां छुपी हुई हो, न कोई आइंदा न गुज़िश्ता, जो हो चुका है वो हो रहा है, जो होने वाला है हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि क्या ये मुमकिन है सच हो कि सफर में हम हैं, गुजरते हम हैं, जिसे समझते हैं हम गुजरता है वो थमा है, गुजरता है या थमा हुआ है, इकाई है या बटा हुआ है मुंजमद या पिघल रहा है, किसे खबर है, किसे पता है ये वक्त क्या है? ये कायनाते अजीम लगता है अपनी अजमत से आज भी मुतमईन नहीं है। ये कायनाते अजीम लगता है अपनी अजमत से आज भी मुतमईन नहीं है, कि लम्हा लम्हा वसीतर और वसीतर होती जा रही है। ये अपनी बाहें पसारती है, ये कहकशाओं की उंगलियों से नए खलाओं को छू रही है। अगर ये सच है तो हर तसव्वुर की हद से बाहर मगर कहीं पर यकीनन ऐसा कोई खला है कि जिसको इन कहकशाओं की उंगलियों ने अब तक छुआ नहीं है। खला जहां कुछ हुआ नहीं है, खला कि जिसने किसी से भी कुन सुना नहीं है, जहां अभी तक खुदा नहीं है वहां कोई वक्त भी ना होगा। ये कायनात अजीम एक दिन छुएगी उस अनछुए खला को, और अपने सारे वजूद से जब पुकारेगी कुन, तो वक्त को भी जन्म मिलेगा। अगर जन्म है तो मौत भी है। मैं सोचता हूँ ये सच नहीं है कि वक्त की कोई इब्तिदा है ना इंतहा है। ये डोर लंबी बहुत है लेकिन कहीं तो इस डोर का सिरा है। अभी ये इंसान उलझ रहा है कि वक्त के इस कफस में पैदा हुआ, यही वो पला पढ़ा है, मगर उसे इल्म हो गया है कि वक्त के इस कफस से बाहर भी एक फजा है। तो सोचता है, वो पूछता है, ये वक्त क्या है? बहरहाल अब आखिर में ये नज़्म सुन लीजिए, आखिरी और वाकई आखिरी है। काफी हो गया। ये नज़्म उन तमाम लोगों के लिए है जो अपने घर से दूर हैं, अपने वतन अपने शहर से दूर हैं। हम कुछ पाते हैं, कुछ खोते भी हैं, और कहीं ना कहीं कुछ यादें दिल को तड़पाती रहती हैं। वो कमरा याद आता है। मैं जब भी जिंदगी की चिलचिलाती धूप में तप कर, मैं जब भी दूसरों के और खुद के झूठ से थक कर, मैं सबसे लड़के खुद से हार के जब भी उसे कमरे में जाता था,
वो हल्के और गहरे कत्थई रंगों का एक कमरा, वो बेहद मेहरबान कमरा जो अपनी नर्म मुट्ठी में मुझे ऐसे छुपा लेता था जैसे कोई माँ बच्चे को आंचल में छुपा ले, प्यार से डांटे। ये क्या आदत है जलती दोपहर में मारे मारे घूमते हो तुम। वो कमरा याद आता है, दबीज और खासा भारी, कुछ जरा मुश्किल से खुलने वाला वो शीशम का दरवाजा कि जैसे कोई अक्खड़ बाप अपने खुरदुरे सीने में शक्कत के समंदर को छुपाए हो। दबीज और खासा भारी, कुछ जरा मुश्किल से खुलने वाला वो शीशम का दरवाजा कि जैसे कोई अक्खड़ बाप अपने खुरदुरे सीने में शक्कत के समंदर को छुपाए हो। वो एक कुर्सी और उसके साथ वो जुड़वा बहन उसकी, वो दोनों दोस्त थी मेरी। वो एक गुस्ताख मुंह फटाइना जो दिल का अच्छा था। वो बेहंगम सी अलमारी जो कोने में खड़ी एक बूढ़ी अन्ना की तरह आईने को तनबीह करती थी। वो एक गुलदान नन्हा सा बहुत शैतान उन दोनों पे हंसता था। दरीचा या जहानत से भरी एक मुस्कुराहट और दरीचे पर झुकी वो बेल, कोई सब्ज सरगोशी, किताबें शेल्फ पर और ताक पे संजीदा उस्तानी बनी बैठी, मगर सब मुंतजिर इस बात की मैं उनसे कुछ पूछूं। सिरहाने नींद का साथी, थकन का चारा घर, वो नरम दिल तकिया, मैं जिसकी गोद में सर रख के छत को देखता था। छत की कड़ियों में न जाने कितने अफसानों की कड़ियां थी। वो छोटी मेज पर और सामने दीवार पे आवेदा तस्वीरें मुझे अपनाइयत से और यकीन से देखती थी, मुस्कुराती थी। उन्हें शक भी नहीं था एक दिन मैं उनको ऐसे छोड़ जाऊंगा। मैं एक दिन यूं भी जाऊंगा कि फिर वापस ना आऊंगा। मैं अब जिस घर में रहता हूँ बहुत ही खूबसूरत है। मैं अब जिस घर में रहता हूँ बहुत ही खूबसूरत है, मगर अक्सर यहाँ खामोश बैठा याद करता हूँ वो कमरा बात करता था। अच्छा है।